ये जो संयम में ऊपर बढ़ने के लिए 5 सीढ़ी बताई थी। 5 सीढ़ी के अंदर पहली कौन सी है? संवेदना। दूसरी सद्भावना। तीसरी सेवा। सेवा हमारी चल रही है, तो सेवा में हमने कल क्या जाना था कि सेवा करने के, उसको हम सेवा के विषय को ले रहे हैं, तो उसके सेवा के क्या है? 8 फल। सेवा के 8 फल। उसमें हमने बताया था गुण परिणाम, श्रद्धा, वात्सल्य, भक्ति, पात्र लाभ, संधान, पूजा और समाधि। ये जो थे ना, ये हमने ये कल किए थे। ये सेवा के 8 फल बताए हैं: गुण परिणाम, श्रद्धा, वात्सल्य, भक्ति, पात्र लाभ, संधान, पूजा और समाधि। इसमें कल हमने डिस्कस किया था गुण परिणाम। गुण परिणाम सारा उसके जो है, गुण परिणाम में हमने देखा था कि गुण कैसे होते हैं, तरंगात्मक होते हैं, संयोगिक होते हैं और परिणाम स्वरूप गुण होते हैं। तो सबसे उत्तम है वो है परिणाम स्वरूप गुण, कि जैसे परिणाम बढ़ते हैं, देखते हैं, उससे उसी हिसाब से गुण आए, परिणाम स्वरूप गुण आए। जो तरंगात्मक है वो निरर्थक, जब सपने में भाव उठा और दब गया। संयोगिक कैसे है कि वहां के वातावरण के अनुसार हो गया, भव स्थिति के अनुसार मिल गया, उस हिसाब से हमको संयोगिक वो मिल जाता है। उसको भी समझना चाहिए, वो भी टेम्परेरी है। अब वो कहीं योगलिक बन गया है और उसके अंदर वो इतनी संतोष आ गया, ये सब आ गया, वो सब भव के कारण है। इस भव के कारण, क्योंकि वहां ऐसी क्रूरता है ही नहीं। ये नहीं है कि जीव में वो जीव आगे जाएगा तो उसमें वैसे ही संतोष और वैसे ही सरल रहेगा, ये तो नहीं है। इसका मतलब ये संयोगिक गुण जो थे उस भव के उस हिसाब से थे, उस हिसाब से। असली गुण कौन से हैं कि जो परिणाम स्वरूप गुण पैदा हो जाए अंदर। तो ये आत्म स्तर के ऊपर इसका शुद्धिकरण हो गया। वो फिर वैसा जीव जहां भी जाएगा वो गुण जाएंगे नहीं। जो 3 गुण ये जाने थे हमने, इन तीनों को आगे फिर ये था कि इसमें बाधक तत्व कौन से, बाधक तत्व जाने थे। इसके आगे था, इसके आगे था कि ये जो है तरंगात्मक हो गया, संयोगिक, परिणाम स्वरूप, मतलब अपने को कंटिन्यूटी रखनी है उसमें, अदरवाइज ये कैसा है उसमें जाना था कि अलगाव। ये अलगाव जो होता है कि अन्य संयमी से दूर रहने की अच्छा लगे, मुझे अलग अलग इंडिपेंडेंट अकेला रहूं, मुझे किसी से कोई वास्ता नहीं है, कुछ लेना देना नहीं। इससे दूर रहेगा, उस दूर रहने से क्या है कि गुण प्राप्ति और गुण परिणति में बाधा आ जाएगी। वो फिर अपनी तरह ना कुएं का मेंढक ही रह जाएगा, जो कुछ वो जानता ना उसमें वो सब है। एक होता है कि मेरे गुण तो मेरे में, इन सब में क्या गुण है, उस पर दृष्टि जाए। जब ये छिद्रनावेशी दृष्टि से गुण जो है, गुण ग्रहण की दृष्टि हो जाए, तो हर एक में गुण देखेगा, ये मेरे में नहीं है पर इसमें ये गुण बहुत है। तो फिर उस गुण को वो क्या करे, अपने अंदर ग्रहण करे, गुण ग्रहण करे। तो अलगाव रहने से, अलगाव का एक बेनिफिट हो सकता है, एक होता है कि उसके उसके साथ कुछ इंटरेक्ट नहीं कर रहा, कोई बात नहीं कर रहा, कुछ नहीं कर रहा, अलग रह रहा है। बट मुक्ति के अंदर जो है उसको तो गुण और आत्मिक स्तर पर ऊपर जाना है। अपने से हटकर बचकर दूसरे से कोई कार्य नहीं होगा, जाना तो पड़ेगा ना, जाना तो पड़ेगा। और तो यहाँ एक क्लियर था, कल कुछ पूछ रहे थे संयमी से दूर रहने की, तो ठीक है, हाँ, पर असंयमी से दूर रहना ही चाहिए। ये संयमी, कहते हैं असंयमी से भी दूर नहीं रहना क्या? संयमी से देखो दृष्टि ऐसी है ना, जो ग्रस्त विद्यार्थी। में पड़े हैं। हम बात संयम को लेके कर रहे हैं, पर उसको वो वहां भी है कि उसमें भी गुण ग्रहण कर लेना, उससे दूर क्या करना है। जो दूर जो है, आप दूर हो रहे हो शारीरिक तरह से, मानसिकता से दूर हो रहे हो। बात तो मानसिकता से दूर होने की है। शरीर से उधर उठ के अलग अकेला हो गया, चल गया, एकल विहारी होके हिमालय पे चला गया, घर साथ ही जाता है। ना ना, वो मानसिकता, नहीं, असंयमी का मतलब जो कुदर्शनी है, मैं कह रहा हूं ठीक है। अविद्यात्वी है, उनका संयम तो नहीं करनी चाहिए ना, उनकी संगत नहीं ठीक है। ये हम नहीं मानते, आप किसी को कह सकते हैं कि तू असहनीय है? उनका अपनी अनुभव है। ये वो नहीं है, यही 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 दृष्टि ज्ञान गच्छ और इसमें फर्क आ गया है कि उसको स्पंदन ही मत करो। अरे आपको पता है वो क्या है? जो आज खूनी था वो 6 महीने बाद मुक्त होके मुक्त हो जाएगा। आपने कैसे किसी को ब्रांडेड कर दिया? नहीं कर सकते। आप किसी की स्थिति देख ही नहीं सकते।
मतलब ये सबकी आत्मा तो एक जैसी है। आत्मा देख रहे हो आप? क्यों नहीं है सबकी आत्मा? आत्मा देख रहे हो? हाँ। नहीं, आत्मा देख रहे हो किसी की, उसकी प्रवृत्तियां देख रहे हो ना। नहीं, आत्मा को देखना तुमको बाहर से देख रहे हैं। ऐसा नहीं है, आप नहीं समझ रहे उस बात को, जिस गहराई तक हम ले जानते हैं। एक व्यक्ति ये कर रहा है, कुछ कर रहा है, संयमी ने किया, आपके मन में क्या भाव आता है कि ये झूलते हुए छठे गुण स्थान में है, ये छठे गुण स्थान में आ गया है इसलिए ऐसी बात कर रहा है। जैसी साथ में जाएगा ये बहुत उत्तम दृष्टि का है, इसके गुण है। जैसे ही उससे कोई गड़बड़ होती है, मन में भाव आया, मैं भी झूल रहा हूं, ये भी झूल रहा है, ये छठे गुण स्थान में आ गया है, अभी थोड़ी देर बाद ये सातवें गुण स्थान में चला जाए। इतनी सी दृष्टि अगर कर ले, उसके दोष दोष नजर आएंगे। जब पता है कि साधु छठे सातवें में झूल रहा है, उसके भाव कभी उत्तम भी होते हैं, गिरते भी हैं। अब इस समय मान लिया गिर गए होंगे, उसको डिस्काउंट दे दो ना उसका। इतनी तो होनी चाहिए ना। अब तो बाई चांस हो सकता है कि वो छठे में चला गया, तू सातवें में है, तब तो तुझे दोष तुझे भी नहीं नजर आएंगे, तू भी अप्रमत्त है, तू भी छठे में ही है, तू भी छठे में ही है, तुझे उसके दोष नजर आ रहे हैं, और वो उसके कारण ही वो सातवें से छठे में आया है। ये बात मेरी समझ आ रही है ना? दूसरे को आप कांस्टेंट क्यों समझ रहे हो कि ये खराबी है, ये इसमें ये अवगुणी है, इसने मुझे ऐसे कैसे कह दिया, इसको बोलने का ढंग नहीं है। हो सकता है कि उस समय उसमें कोई हल्का सा कषाय उदय हो गया, उसमें उदय था, वो सामने आया, उसने थोड़े तीखे शब्द बोल दिए, तो मन में ये भाव आया कि ये छठे गुण स्थान में है, और मुझे ये क्यों, अगर मुझे उससे अप्रीति हो रही है तो मैं भी छठे में ही हूं, फिर दोनों ही छठे में है ना, फिर बुरा कौन है? कोई भी। अगर तू सातवें में होता तो तुझे कुछ फर्क ही नहीं पड़ता, और ये सातवें में होता तो ये करता नहीं। बस, मतलब दूसरे को जो है ना, हम सारे पेंडुलम की तरह घूम रहे हैं, वो उधर जा रहा है, ये इधर जा रहा है, उसको डिस्काउंट कर दो, बस ठीक है कि ये हो सकता है इसके भाव गिरे हुए, कोई बात। तब उसको सातवें में देखे ना, तो उसके गुण नजर आएंगे, गुण नजर आएंगे, इस भाव से रहे ना। तो ये मतलब जो शाब्दिक दृष्टि है ना, उसको मत पकड़ो शब्दों को। फट से आता है अलगाव का मतलब है कि हमें हटना नहीं चाहिए किसी से। मैं कहता हूं कि मेले में रहते अकेले, द्रव्यते आप हट भी गए, भावते हटे कि नहीं हटे, अगर उनमें रहते हुए भावते हट गए तो ठीक है, तो ठीक। बीच में भी जो अब जो निकल के आया घर से, घर में रहते हुए भी उसकी उत्कृष्ट स्थिति हो सकती है। तो आप ये क्यों सेमी क्या, इसमें क्या कि वो ग्रस्त में रहता हुआ, ग्रस्त में रहता जरूरी कि वो ग्रस्ती है? जरूरी। वो इस समय संसारी नहीं है, संसारस्थ है, संसार में अटका हुआ है, पर संसारी नहीं है, संसारी नहीं है। तो ये हमने जाना था कि अलगाव है, अवगुण दर्शन। जैसे अवगुण दर्शन कैसे होते हैं, कि गुणी का परिचय देर से हो न्यून हो, ये सारा हमने कर लिया है, अवगुण दर्शन हो गया। फिर अवर्णवाद है कि अवगुण दर्शन होते हैं तो फिर अंदर बार बार आता है, तो अवर्णवाद भी होता है, दूसरे के बारे में आप बात करोगे, उसके बारे में अवर्ण करोगे उसका। तो ये क्या है एक्चुअल में, ये क्या है, ये तो करेक्ट, इसको हम कहते हैं क्या कहते हैं, करेक्टर असैसिनेशन, किसी के चरित्र की हत्या करती। किसी के बारे में आपने एक ऐसा ओपिनियन देके बाहर प्रसारित कर दिया, उसके चरित्र की तो हत्या कर दी ना। जो उसके बारे में व्यू बाहर फैला दिया, तो उसकी तो हत्या तो हो गई ना। इसको कहते हैं उसके करेक्टर का असैसिनेशन। सिर्फ शरीर को नहीं मारा, उसके चरित्र को मार के रख दिया। दोष तो भी लगाया ना। दोष तो पूरा लगाया। उसको जब लौट कर वो बात आएगी, वो कितना दुखी होगा, या उसके बारे में सारी जो भर्त्सना होगी, सब लोग डिस्कस करेंगे, ऐसा है ये ऐसा है, जबकि वो कुछ और स्थिति हो। आंखों देखा भी गलत होता है, जब सुना हुई बात तो वैसी गलत हो सकती है। हम कौन होते हैं एग्जामिनर बनने वाले? हम अपने आप को फट से एग्जामिनर बना देते, दूसरे को देखकर उसी समय उसके कैलकुलेशन करके उसको पास फेल कर देते, ये खराब है, ये गलत है, ये ऐसा है। अंतराय कर्म के अंदर आता है ये उपेक्षा से कि अनदेखी कर देना।
ये क्या गुणवान होना सरल है, वो अनदेखी कैसे है। अब उपेक्षा, ये अनदेखी दूसरी है कि ये जो उसका गुफा सिंह सिंह के गुफा के पास जिसने किया था, उसका देखिए उसकी कितनी उत्कृष्ट भावना, अगर उसको वो देखे तो वो कितना बड़ा काम करके आया था। ये चतुर्मास पूरा का पूरा सिंह की मांद के आगे, उसकी गुफा के आगे उसने जो है ना, ये सारा चतुर्मास किया, मौन रखा, सोया नहीं 4 महीने। ये सारा करने के बाद में वो गुरु के वो 3 अक्षर सहन नहीं हुए। बताओ क्या क्या पोटेंशियल, क्या क्या स्थिति पाई उसने। ये सारा मतलब ये जो क्रियाकलाप है, ये क्रियाकांड है, जो भी करते हैं उस पे हम इतनी दृढ़ता और इतना समझते हैं ये तो बहुत बड़ा है, ये तो ऐसे ही करता है, तपस्या करता है, ये करता है। उन तपस्याओं को इतना क्रोध आते हुए उनको ऐसी हरकतें करते देखा गया है। इसका मतलब वो चीजें कुछ कहीं ना कहीं भूल हो रही है। वो कार्य गलत नहीं है, तपस्या करना गलत नहीं है। इसका मतलब उसका सही जो है ना, ये ऊपर से ही मुलमा चढ़ा, नीचे तो गड़बड़ी पड़ी रही, नीचे तो गंदगी पड़ी रही, और वो उछल के आ जाती है। जो गंदगी में रहा वो स्वच्छ हो गया उसके भाव से। भाव से। ये भाव जो है ना, ये उसका भी पीछे का भाव है कि उस समय वहां पर रहते हुए उसके अंदर ये विषय वासना का एकदम चेंज कैसे आया। ये भी उसने सेवा की थी किसी साधु, उस सेवा के भाव से उसके अंदर वो गुण आया। जब तक वो उसमें भटका हुआ था, शुरू में भी जो था स्थूलीभद्र वैसे ही था। उसके पिता ने वहां भेजा ही इसलिए था कि इसको, जो इस जीवन से, ग्रस्त जीवन से बहुत अलग रहता था, तो इसको उस उन भावों को इसके अंदर अर्जन करने के लिए वो रूपकोशा के पास भेज दिया। और वो वहां जाकर ऐसा फंसा कि निकला ही नहीं, वहां से आया ही नहीं घर वापस। और अब जब स्थिति बदलने की आई तो ऐसा बदला, हाँ उसको भी बदल दिया। ऐसे ही अंतराय कर्म में है कि अंतराय कर्म का तो हम समझते हैं कि ये सोचकर कि किसी से काम करा रहा हूं, कैसे कर रहा हूं, उसका उसका क्या समय खराब हो रहा है, वो क्या करना चाहता है, तो ये अंतराय डालने की कहते हैं। ये भी देख लिया था हमने। आक्षेप भी था। आक्षेप में क्या कि झूठा दोषारोपण कर देना, ये अभ्याख्यान के ऊपर आया। असाधना का भी आया। तो ये सारा है ना, ये प्रवृत्ति सद्गुणों का, छोटी छोटी बातें, छोटी छोटी बातों में अगर ध्यान रखकर ये साधना हो जाती, साधना हो जाती। तो अब ये सारी जो चीजें हमने करी थी कल डिस्कस, उसके हिसाब से अब ये आता है कि इन इन 7 जो बाधक दीवारें, ये जो बात, ये दीवारें जो हैं, ये 7 दीवारें हमने असाधना तक गिनी है। इन 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 दीवारों को ध्वस्त कैसे करें, ध्वस्त करके मतलब खत्म कैसे। हाँ, वो इसमें रिकॉर्डेड नहीं है। उसमें है कि गुनी जन का सत्संग, वहां अलगाव की बात थी ना, अलगाव से। तो गुनी जन का सत्संग करे कि अभी तक व्यवहार से स्वयं के नजदीक रहते हुए भी अंतःकरण उनसे दूर ही रहे। अंतःकरण से तो हम दूर ही रहे, सेवा भी करते रहे तो ऊपर ऊपर से ही करते रहे, उससे दूर रहे। पर जब उपास्य बुद्धि धारण करी, उनकी तरफ उपासना की बुद्धि आई, तो अलगाव की बुद्धि दूर होती जाएगी। जब हम किसी के नजदीक आते हैं पहले वो दूर लगता है, और नजदीकी आती है तो कितना क्लोज आ जाता है, कितना अलगाव मतलब दूर हो जाता है। तो सेवा के कारण नजदीकियां बनती हैं। सेवा का एक कारण है कि किसी भिन्न भिन्न व्यक्ति जिनसे हमारा इतना नजदीक समीपता नहीं आई थी, उनके सब समीप जाते हैं ना, अब फिर वही समझो कि जब समीप जाती है ना, तो वो छठे गुण स्थान पे नहीं बैठा हुआ, वो छठे और सातवें में झूल रहा है। जब वो सातवें में होता है ना, तो उसके गुण नजर आती है, क्योंकि वो गुण की बात करेगा, और वो उस टाइम हम नोट करें। और जब उसकी कोई गलत बात हो, समझे ये छठे में, इसको नोट नहीं कर, क्योंकि ये भी झूल रहा है, मैं भी झूल रहा हूं। वो कौन सा सातवें को पार कर गया है, दोनों ही सेम ही है। तो उसको ये देखना है कि इसमें जो ये बात कर रहा है, ये समझ को चलो कि ये आपे में नहीं है। जब कभी कोई घर का सदस्य गर्म बहुत हो जाता है, तो सब कहते हैं इनसे बात ना करो, ये अपने आपे में नहीं है। अभी कुछ गलत होगा तो थोड़ी देर शांत हो जाएगा, वो इसका मतलब ही यही है कि ये शांत हो जाएगा ना, तो उस हिसाब से फिर ढंग से इससे बात करेंगे, इसको समझिए। आज इस समय इसको बात समझ नहीं आएगी हमारी, ये उल्टा सीधा बोलेगा, इसलिए ऐसा नहीं हमने करा। तो ये सारा जो है ना, ये गुणी जन का सत्संग करना पड़ता है।
वो बात अलगाव की थी, उसको काउंटर करने के लिए गुणी जन का सत्संग करना है। इसका मतलब आपको हर एक के गुणों का पता होना चाहिए, क्योंकि हम गुणों के हिसाब से बिल्कुल हमेशा कांस्टेंट नहीं रहते। जब हम में भी उतराव चढ़ाव हो रहा है तो हम इस चीज को सोच के चलें कि इसमें जो बात हुई है ये वास्तव में नहीं है। इतनी बात समझ में आ जाएगी कि ये इसने जो गलती करी है ये आपे में नहीं था। इसके बाद गुण दर्शन कैसे होंगे? अब तक अवगुण देखते थे, अब गुण देखें। हमने बात करी ना कि कीचड़ में, कीचड़ से लिपटा हुआ सोना है जो, अब उस सोने को जो है, जिसकी दृष्टि है पारखी जो है, वो तो सोने पे जाएगी, देखेगा दृष्टि पर। और फिर उसको ये भी पता है कि ये तो पानी थोड़ा सा डालेंगे कीचड़ निकल जाएगा। तो ये जो है ना, ये कैसे होगा? तो ये है कि उसकी उपास्य बुद्धि जागरण से वो क्या करेगा, अब उसके दोष ने प्रायश्चित और पश्चाताप करेगा। एक सेमी का पानी क्या है? कीचड़ धोने का प्रायश्चित ही है ना। तो आलोचना प्रायश्चित करेगा, वो पानी लगा, सोना निखर गया। तो इसी तरह ही हमने जो चीजें देखी हैं, किसी के अवगुण देखे हैं, उसको हम उसके कीचड़ को धो दें। कीचड़ को, तो कीचड़ हमारी ग्रहण हो गया कहीं से, तो उसको भी अपनी आलोचना करके प्रायश्चित करके उसको निकाल। तो इससे क्या होगा? गुण दर्शन हो जाएंगे, सोना सोना ही नजर आने का, पूरा चमक आएगा, चमक आ जाएगा उसके कारण। सद्वर्णवाद क्या है कि उपास्य बुद्धि से सेवा हमें शुद्ध आत्म तत्व का दर्शन कराती है। तब दोष के स्थान पर गुण नजर आने लगते हैं। जब हमको उनके से उपास्य बुद्धि से प्रिय लगने लग जाते हैं उसके ऊपर, तो फिर क्या है कि फिर उनके गुण नजर आने लग जाते हैं। इसका मतलब जब उसके साथ लंबे समय तक बैठते हो तो उस पे, क्योंकि अवगुणों पे दृष्टि बड़ी जल्दी जाती है, गुण देखने में टाइम लगता है। उसको तो इग्नोर हाँ कर दे। हाँ, गुण देखने के लिए आपको अपना टेलीस्कोप लगाना नहीं, आपको माइक्रोस्कोप लगाना पड़ता है। माइक्रोस्कोप में वो जो गहराई में चीजें होती है ना, वो माइक्रोस्कोप में अपनी आंख लगा के देखते हो तो नजर आती है, और टेलीस्कोप में दूर से दिखती है। अवगुण तो दूर बैठे ही आपको नजर आ जाएंगे, क्योंकि आपकी टेलीस्कोपिक दृष्टि है, दूर से देख रहे हो, उसको लगा दोगे। और उसके गुण देखने होंगे तो पास में आकर माइक्रोस्कोप लगाकर नीचे देखो, तब उसको छांट देखो कि इसमें ये चीजें हैं। ये दोनों दृष्टियां होती हैं। तो जब नजदीक में आता है तब उनके गुण भी नजर आते हैं और गहराई में नजर आते हैं। गुण इतनी आसानी से नजर नहीं आते। गुण को देखने के लिए वो दृष्टि भी चाहिए, वो सोच भी चाहिए। तो सद्वर्णवाद जो करते हैं तब हमको नजर आता है, नहीं नहीं, जब उसकी चर्चा होती है, नहीं नहीं ऐसा नहीं, मैं उनके पास रहा हूं, ऐसी बात ही नहीं। अरे उनको कभी तो हल्का सा गुस्सा आता है, बाद में क्षमा बहुत मांगते हैं, ऐसा करते हैं, बहुत अंदर से निर्मल है, सरल है। तो ये क्या सद्वर्णवाद हो जाता है ना, अवर्णवाद। कोई कहता नहीं नहीं, उनको अब जो 2 मिनट में गुस्सा देख के गया, और जो उनके पास 1 घंटा बैठा, उसके दूसरे चौथे मिनट ही उन्होंने हाथ पकड़ के क्षमा मांगने लगे। जब क्षमा मांगने लगे तो उसने धुल जाता है आदमी। अब उसका कैसे, वो गुणसेन राजा का कैसे? गुणसेन राजा दूसरी बार भी पारना भूल गया अग्नि शर्मा तापस का, और उसके आश्रम में गया और बहुत क्षमा मांगी, बड़ा गिड़गिड़ाया कि मेरे से इतनी भूल होगी। उसने कहा नहीं राजन, तूने तो मेरे पे उपकार किया, तू दूसरी बार बोला, मेरा तीसरा मांस खमन शुरू हो गया, तेरे कारण मेरी तपस्या बढ़ गई है। ये बात उस समय कही है, लेकिन उसी तीसरे के बाद जब गड़बड़ हुई तो स्थिति बिगड़ गई, तब निदान हो गया। लेकिन वहां तक दूसरी बार भी जब उसका पारना बिगड़ा था, तब जब राजा ने क्षमा इतनी मांगी, इतना उसको उसके आगे गिड़गिड़ाया कि नहीं, अब अगली बार का पारना तो अवश्य मैं कराऊंगा। तो उसने यही बात कही कि राजन, तेरे कारण मेरी तो, तेरा तो उपकार है मुझे, वो पारना नहीं हुआ तो मेरा 2 मास के इकट्ठे हो गए, अब ये तीसरे मास का शुरू हो गया, तो तेरे कारण मेरी तपस्या बढ़ गई। यहां तक की स्थिति थी उसकी। और वो, हाँ, वो कैसे बदली फिर, वो कैसे बदली? हाँ जी, नहीं नहीं, गुणसेन। हाँ, ये बाद में आता है, सम्रादित्य का आता है चरित्र, उसमें आता है ये। तो ये राजा और ये दोनों बचपन के मित्र थे, मतलब मित्र क्या, एक ही क्लास में पढ़ने वाले थे। ये टेढ़ा मेढ़ा और बड़ा था, इसका मजाक उड़ाते थे। ये राजा भी उसका जो था
उसी कक्षा में उसका मजाक बहुत उड़ाते थे। ये इतना दुखी हो गया था, इसको बच्चे इतना तंग करते थे अग्नि शर्मा को, कि वो वहां से स्कूल छोड़कर भाग गया, और भागते भागते तापस बन गया, पढ़ाई छोड़ के चला गया। ये तो जब उनका मेल हुआ और उसकी शक्ल देखकर राजा ने पहचान लिया, अरे ये तो वही है तापस, ये तो हमारे वही स्कूल में पढ़ने वाले। तो उस समय देखा, अच्छा ये तापस बन गया, तो उसका अहोभाव हुआ। अब देखिए ना, उसके बारे में उसको चढ़ाते थे, बहुत तंग करता था, राजा भी तंग करता था, सभी बच्चे तंग करते थे। उस समय तीसरे के टाइम पर उसको वो बात याद आ गई, उसे लगा ये जान के कर रहा है, राजा जैसे मुझे छोटे छोटे होते हुए क्लास के अंदर बार बार मुझे तंग करते थे, दुखी करते थे, चिढ़ाते थे, ये अब राजा बन गया है, ये कर तो ये वही रहा है, बस ये बात इस पे दृष्टि चली गई, और वहां उसको क्रोधित हो गया। एक फिर इसके आगे नेक्स्ट आता है प्रमोद भाव। प्रमोद भाव क्या है कि किसी के गुणानुवाद, किसी सभा में किसी के प्रति गुणानुवाद करना हो ना, उसके ऐसे गुणों की हम प्रशंसा करेंगे, उतने होंगे भी नहीं जितनी बढ़ा बढ़ा के करेंगे, गुण अंदर से पता है। और बहुत बार ऐसा देखा, इतना खोखलापन सा नजर आता है, खासतौर जिसकी जिसकी कर रहे हैं ना, उसको भी पता है मैं उतना नहीं हूं, वो अंदर की तरफ डूब रहा है कि ये मेरा क्या कर रहे हैं, उसको पता है कि मेरे ये गुण नहीं है, गुण नहीं, इतने मेरे गुण नहीं है, लेकिन उसको करके, और वही गुण उसको अपने सहवर्तियों के साथ सेमियों में वही गुण नजर आ रहे हैं जिसकी वहां चर्चा करी है, उसको नहीं नजर आते। मतलब यह है कि किसी के गुणानुवाद सभा में हम बड़ी तैयारी से बोलते हैं, और दूसरी तरह सहवर्तियों में वैसे गुण होते हुए भी देख नहीं पाते, और दिखने वाले उन गुणों के प्रति आदर भाव से दूर, आदर भाव तो दूर रहा, उनके छोटे छोटे दोषों को लेकर बात करते हैं। अगर वही गुण आपके साथी को कोई बात करना, अरे रहने दे उसकी बात, तू नहीं जानता उसके क्या, उसके दोष बताएंगे, उसके दोष बताए, दोषों को लेकर असद धारण करके, और ऐसे उस चक्र में फंस जाते, उपेक्षा चक्र में फंस जाते। तो यह कि दूसरे की बढ़ती साख सुहाती नहीं है, अपने नजदीक वाले की बढ़ती हुई साख सुहाती नहीं है। बाहर वालों की सहन कर लेगा, जो मेरे साथ बैठा रहा उसकी नहीं है। अंदर ही अंदर जल जाते हैं, सेवा गुण से ईर्ष्या का विष उतर जाता है, सेवा को सेवा करेंगे ना, तो उसके प्रति ईर्ष्या का उतर जाए। जब आप सेवा कर रहे हैं तो उसके प्रति, वो जीव के नजदीक आ गए आप, उतनी जितनी जब नजदीकियां हो जाती हैं, तो फिर वो चीज खत्म हो जाती है, अंदर से जाती है। वो देखो ना कि कितने नजदीक थे, पीठ महापीठ के उसके, कि बहु सुबहु की प्रशंसा इतनी होती थी कि 500 साधुओं की वो कर रहे, वो कर रहे, और पीठ महापीठ जो थे, ये जो थे ने, ये बहुत ईर्ष्यावान हुए, इतने ईर्ष्यावान हो कि यही दो हैं बस करते हैं, हम भी तो करते हैं, और ये फिर ब्रह्मी सुंदरी बने। ये क्या, वो उसको टॉलरेट नहीं कर सके, जबकि सारे पिछले जन्म में इकट्ठे थे, लेकिन यहां आकर भी आ गया भाव। तो ये सारा क्या है, कि ये सारा एक बार ईर्ष्या आ जाए ना, तो उपेक्षा की खाई में आदमी जैसे निगोद में गिरता है ना, ऐसे गिर जाता है, सारी स्थिति बदल जाती। फिर आता है सहायक भाव, पांचवा जो है, सेवा का परिणाम हृदय में सहायक भाव जगाता है। जब आप सेवा करते हो और आनंदित होकर करते हो ना, तो फिर भाव वो जागता है, और फिर एक बार करता है, दो बार करता है, तो ऐसा भी होता है कि सबको कहता है कि किसी की टांगे अगर दर्दी हो ना, मैं बहुत अच्छा दबाता हूँ, वो सेवा भाव लेने के लिए, जो काम वो अच्छी तरह कर सकता है ना, वो कहता है ये मुझे बहुत अच्छा आता है, आप मुझे करने को दे, मैं करूंगा, मैं करूंगा, वो उसके लिए तत्पर हो जाता है। कोई सेवा ऐसे तो मिले नहीं, तो वो क्या है, उसकी मार्केट, अपनी सेवा की मार्केटिंग करता है, मार्केटिंग करता है। हाँ, आपको माइग्रेन है, सिर दर्द होता है, मेरे मुझे बहुत अच्छा तरीका आता है, आप मुझे बताना जब, तो वो बात फैल जाती है। उसके कहते हैं जब भी किसी को बीमारी होती है, वो कहते हैं बुलाओ उसको, उसको बहुत आता है। तो उसकी उसने पब्लिसिटी ऑलरेडी कर दी, इसलिए कि मुझे सेवा का मौका मुझे मिले, बचने के लिए नहीं, बचने के लिए नहीं, ऑफर दे हाँ ऑफर दे रहे हैं, ऑफर दे रहे कि माँ की साथियों कहा, भाई तूने मुंह पतियां कर रही धोनी है, लो मुझे दे दे, मैं तो अपनी कर ही रहा हूं। यह बात बहुत छोटी सी है, पर उसमें क्या, मुझे क्या, वो अपनी करे, अपनी करे, मैंने ठेका लिया हुआ है सबका। लेकिन यह ये है कि तो उसके अंदर अब अहोभाव आता है, अहोभाव आता है कि मैंने तो करना है, चलो इसी बहाने सहवर्ती की इसकी सहायता हो जाएगी, मुझे मुझे लाभ मिल जाएगा, उसके लिए वो तत्पर हो जाता है।
तो जैसे ही ना सेवा गुण से ईर्ष्या का विष उतरता है तो आंखों में प्रमोद भाव का अंजन आ जाता है। अब उसकी आंखों में ना प्रमोद भाव आने लग जाएगा सब। अच्छा, वो जो सेवा करता है ना उसके प्रति औरों की भी दृष्टि बदल जाएगी, उसकी औरों की भी दृष्टि बदल जाएगी कि नहीं भाई ये इतना टाइम निकाल कर ये सब करता है, ऐसा करता है, तो क्या है, ये सेवा भाव से उसके अंदर, तो उसके प्रति प्रमोद भावना बढ़ जाएगी। और ये ऊपर उठाने के लिए बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। एक दूसरे को सहयोग देना। हाँ, सहयोग देना और सहयोग को समझना, इसने ऐसा कर दिया, बस अंदर भावों से इतना फील करें। तो ये जो विचारधारा है ना सेवा भाव से जन्म लेती है और फिर फलती फूलती है बहुत, और फिर कहने लग जाते हैं लोग कि आपका क्या है, वो नाभि पड़ गई है, हाँ हमारा ये साधु जो है ना ये नाभि बहुत अच्छी तरह ठीक करता है। उसके पास दूसरे सिंगाड़े के संत भी आ जाते हैं, वो भी आते हैं और एक ये होता है कि जो जिसका करता है भाई तेरा तो मैंने कर दिया पर आगे मत करियो नहीं तो सारा काम मेरे पे आएगा, ये भी है। तेरा तो मैंने कर दिया, तू तो मेरा मित्र है, अब इसकी पब्लिसिटी मत करियो कि दुनिया भर मुझे बुलाने लग जाए। ठीक नहीं है, ठीक है ना। अब गुणों का आरोपण आज तक निमित्तवश जो है ना, कर्मवश, संस्कारवश, संयोगवश दोषों का कहीं आरोपण किया, तब सहवर्तियों के गुण ढूंढ ढूंढ कर लिखो। अब कहीं ये बहुत अच्छी बात है नोटिस कि आपको लगे कि ये मेरे साथी हैं। जैसे अवगुण को तो नोट करने की जरूरत नहीं है, वो तो आपके दिमाग में पड़े ही है, इसमें ये खराबी है, इसमें ये खराबी है। उनके ना गुण ढूंढ के ना लिख लो कि इसमें इसमें गुण कौन से, ये अवगुणों का पुतला तो है नहीं, गुण भी होंगे, तो इसमें ऐसे कोई गुण है जिसमें मेरी निगाह नहीं जा रही पर गुण है इसमें। अगर ध्यान से सोचोगे ना, माइक्रोस्कोप लगा के देखोगे, लगेगा कि ये गुण है इसमें, ये गुण है इसमें। ये कुछ समय में पता चलते हैं गुण, वो आते वो नोट कर लिए, फिर उन गुणों को बार बार देखना कि ये गुण क्या मेरे में है। मतलब वो जो 4-5 के अंदर थोड़े थोड़े गुण हैं जो आपको नजर आते हैं, उन गुणों की लिस्ट बनाकर देखो कि अब मेरे में क्या है। अगर वो सारे मेरी तरफ अगर दृष्टि डालें तो मेरे में क्या नजर आएगा। मैं दूसरों पे दृष्टि डाल के उनके अवगुण देख रहा हूं, तो मेरे पे भी तो दृष्टि डाल के तो मैं देखूं कि जो जो एक्चुअल में क्या है, सारे डिस्ट्रीब्यूटेड, किसी में कोई गुण कोई, इन सब के गुणों को नोट करके मैं देखूं कि क्या ये सब जो इनके गुण हैं क्या ये मेरे में है। तब आपको नजर आएगा कि उसमें से आधे से ज्यादा तेरे में नहीं है। उन जो 4-5 साथी उनके जो गुण हैं वो गुण तेरे में है क्या, देखेगा नहीं, फिर उसको उसको डालना है। जब दृष्टि वहां चली जाएगी कि ये तो मेरे में नहीं है, तो इसका मतलब है कि इनको देखकर मैंने मुझे अपने में डालने हैं। अब बताइए अलग रहने का फायदा है कि साथ रहने का, दृष्टि को क्या रखना है। अलग रहकर दृष्टि क्या है, मानसिकता क्या है, और उनके साथ मिलकर अपनी बात तो सारी दृष्टि की है कि हम दृष्टि किस दृष्टि से किसी को देख रहे हैं, किस दृष्टि से किसी को ले रहे हैं। तो उस चीजों को आप अगर नोट करोगे तो आपको नजर आएगा कि इसमें ये गुण, इसमें ये गुण। और लास्ट में ही आता है, मतलब फिर क्या होता है, फिर कई पूर्व जब किसी जो व्यक्ति नजदीक आ जाता है ना हमारे, तो कोई पीछे पूर्व के ना कड़वे प्रसंग होंगे, उसके साथ घटना घटी होगी, वो मंद पड़ जाते हैं। और अब वो हमारे नजदीक आ गया। कई बार देखा कि जिसके साथ दुश्मनी थी ना उसके साथ ही मित्रता बहुत गाढ़ी हुई। तो इसने मेरे को उपकार कर। हाँ नहीं, उसकी एक अच्छी पॉइंट जब आते हैं ना तो वो प्रसंग जो होते हैं कड़वे प्रसंग वो दबते जाते हैं। फिर उनकी मित्रता हो जाती है, वो दुश्मन भी मित्र बन जाता है। और उसके बाद गुण की उपासना, अवगुण दर्शन, अवर्णवाद, अंतराय, आक्षेप आदि दोष हमें तारक तत्वों के प्रति अवहेलना कराते हैं। हम अगर इस दृष्टि से देखते हैं और असाधना की निगोद में जीव गिर जाता है। जब अवहेलना करने लगता है ना तो साधना हो जाएगी, अवहेलना करने से असाधना हो जाएगी। अवसर मिलते ही सेवा में तत्पर जो होता है, इसमें आता है मुनि सुव्रत के स्वामी के लिए आता है। एक घोड़े को बोध देने के लिए 60 योजन पैदल चलकर गए। चंड कौशिक को भगवान महावीर, जबकि उनको ग्वालों ने रोका कि वाचाला नगरी के इधर से जाने में, उत्तर वाचाला में, कि तो आप इधर से ना जाओ, ये निर्जन वन है और बहुत यहाँ पर एक, हाँ, ऐसा
दृष्टि उसका है, दृष्टि विष का सर्प है, वो उसी रास्ते पे गया क्योंकि उसका कल्याण होना था, उसका कल्याण होना था। तो ऐसा कल्याण करने के लिए जीव जो है ना इतना ऐसे भाव कर लेते, ऐसे भाव कर लेते उसके यहाँ जाना। और इसका भगवान महावीर का है, जो राजा था ना जिसने कहा कि अगर अगर भगवान महावीर मेरे पास आएंगे तो मैं दीक्षित हूंगा। सिंधु सौवीर यानी कि सुंदर सौवीर तक, वहां तक वो जो अबीची का पिता था जिसने भांजे को राज दे दिया था, हाँ उदयन राजा, उदयन राजा का ये प्रण था। उदयन राजा को कहाँ बिहार है, अगर लंबा कोई उनका बिहार का आता है तो सिंधु सौवीर का जो है ये मतलब नॉर्थ में इधर पंजाब से ऊपर पाकिस्तान में चला गया, वो वहां तक वो भगवान का आने का वर्णन है। तो देखो ना इसका मतलब वो यात्रा एक वही लंबा इन्होंने यात्रा की। तो ये क्या है कि किस तरह मतलब ये कैसा है, ये गुणों की उपासना, दूसरे के गुण उसको उभारने के लिए कहां तक जाता है आप। उन्होंने उसने प्रण किया कि अगर दर्शन देंगे तो मैं दीक्षित हो जाऊंगा, पहुंचे ना वहां पर। तो ये जो 7 बाधक थे, तो ये हमने जो पहले वाला था गुण उपासना, जो हमने पहला इसमें था वो गुण परिणाम से, इसको पहला गुण परिणाम फिर श्रद्धा। अब पॉइंट श्रद्धा पे आएगा। ये सेवा के अंदर सेवा के जो 8 फल हैं उसमें अभी तक हमने गुण परिणाम जाने, जिसमें 8 दीवारें बताई जो बाधक तत्व बताए, और 7 से उनसे कैसे उससे बचना है ये बात करी। तो ये गुण हमारे अंदर, ये हमारे गुणों को ही सबको बताते हैं कि कैसे मैं अलगाव में रहता हूं और मिलकर रहता हूं उसके बेनिफिट क्या लेने हैं, और अलगाव में रहता हूं तो अलग रहता हूं उसके अलग बेनिफिट हैं, बीच में रहता हूं तो मैं और ज्ञान जल्दी प्राप्त करता हूं उनके बीच में रहकर कर लेता हूं। तो ये जहां इसके बाद दूसरा जो पॉइंट आता है ना वो आता है श्रद्धा। तो श्रद्धा जो है, यहां से श्रद्धा जो है, संयम आराधना में गुण ग्रहण के पश्चात दूसरा स्थान श्रद्धा का है। संयम आराधना गुण ग्रहण कर लिया हमने, गुण उपासना कर ली, श्रद्धा कर यहां श्रद्धा को 4 प्रकार की दृष्टि से समझना है। श्रद्धा ही हमारी दृष्टि का परिवर्तन कराती, श्रद्धा ही हमारी दृष्टि का परिवर्तन कराती, उसको बदलती है दृष्टि को। उसमें विश्वास का दृष्टिकोण, श्रद्धा को हम विश्वास क्या देते हैं, जिस समय आत्मा की सेवा कर रहे वह सेवा परमात्मा की हो रही है। मतलब जिसकी मैं सेवा कर रहा हूं ना ये परमात्मा की सेवा है, इसकी सेवा नहीं है। मंडीजल उसको परमात्मा समझकर, यहां तक कि वर्णन आता है कि उसको समिंदर स्वामी समझ, उनके चरणों को महाविद्य क्षेत्र समझ। ये तेरे लिए तो यही महाविद्य क्षेत्र है, तेरे लिए यही समिंदर स्वामी है। तो जिस सैमी से सेवा कर रहे हैं वो सेवा परमात्मा की हो रही है, क्योंकि आत्मा ही परमात्मा है। इस बात पर हमें अंतर में श्रद्धा, अंदर में अंतःकरण में श्रद्धा अर्थात विश्वास ही क्या, जैसे जैसे अहोभाव से उपास्य बुद्धि से सेवा करते जाएंगे वैसे वैसे ये श्रद्धा हमें परमात्मा का एहसास कराएगी। परमात्मा का एहसास इसलिए कराएगी कि मेरी उतनी मेरे में निर्मलता होती जाएगी, जितनी जितनी मेरे में निर्मलता होता जाएगी। निर्मलता होने का मतलब है कि जितनी उसमें मेरे चैतन्य में जितना कचरा मलिनता है जितना है, उतनी उसमें चंचलता अस्थिरता ज्यादा है, उतना अस्थिर हो जाएगा बड़ी जल्दी, क्योंकि वो सारे मालिन्य चीज ना जो अस्थिर होने वाले हैं वो उसमें पड़े हुए हैं मेरे उसमें। अगर वो कम होते हैं ना मेरे में स्थिरता बढ़ती। ये चौथे गुण स्थान पे जब आता है तो उस चौथे गुण स्थान के अंदर उस टाइम पर सम्यक दर्शन के टाइम पर उसके अंदर अस्थिरता का कम होता है, उतने फैक्टर से कम होगा। और वहां से उसकी उसके उतने कर्म बंधने, क्योंकि अब जितने भारी कर्म बांधने वाली जितनी स्थिरता जो वाइब्रेशन मुझे चाहिए थी वो नहीं आ रही है। इसका मतलब 120 के अंदर वो 41 जो है ना, जो कर्म बंद होते हैं वो 41 कर्म नहीं बंद होंगे।
तू विकलेंद्री का भव में नहीं जाएगा, तू दो 24 दंडकों में सिर्फ 2 दंडक रह जाएगा। वो कोई कोई ऑर्डर देने वाला थोड़ी बैठा है कि अब इसके 2 दंडक रह गए। वो जो क्रम बांधने के लिए जिस फ्रिक्वेंसी, जिस वाइब्रेशन तेरी आत्मा का जो उछाल चाहिए, उतना उछाल अब नहीं रहा। अब उतनी उछाल वाले जो और बंधते हैं वो कर्म रहेंगे, तो 41 कर्म प्रकृतियां नहीं बनेंगी। ये प्रैक्टिकली ये है कि अब वो उतनी इंटेंसिटी के वो उसके अंदर उछाल नहीं आ रहे। अब उसमें स्थिरता आ गई। वो स्थिरता जो आई है उस प्रोपोर्शनेट में स्थिरता आ गई। और जो फुल पूरी स्थिरता है वो 14वें गुण स्थान में आएगी, 14वें गुण स्थान में आएगी। लेकिन चौथे से हमारी अस्थिरता कम होती जाती। तभी आया है कि संयमिक जो समिकित्वी है, इसका कर्म बंद नहीं होता। ये कहने का ये बड़ी ब्रॉड मतलब उसकी भाषा है कि ये नहीं होता, स्थूल में कहते हैं। फिर बात है कि वो बुद्धिपूर्वक नहीं करता, अबुद्धिपूर्वक होते। फिर अबुद्धिपूर्वक क्यों होते हैं? क्योंकि अभी उसमें अस्थिरता पड़ी है। अस्थिरता कैसे? कि कषाय अभी पड़े हैं, उतनी अस्थिरता तो है। अब कषाय कैसे कंट्रोल करते हैं? कि कषाय का अगर तीव्रतम अनंतानुबंधी है, अनंतानुबंधी है, तो मेरी वाइब्रेशन बहुत तेज, मेरा उतार चढ़ाव एकदम भड़कता है, एकदम होता है। अब क्या है कि वो धीरे 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 कम होता जा रहा है, कम होता जा रहा है। और इसको टेक्निकली समझे तो उस समय जब कृष्ण लेशिया हो या उत्तरा मतलब उसका अनंतानुबंधी कषाय हो, तो उसका पीक ऊंचा होता है और बीच का जो वेव लेंथ है वो कम होती है। अगर साइंस से समझो, एम्पलीट्यूड बहुत ज्यादा है। इस यहां एकदम है और यहां से एकदम यहां गया और एकदम नीचे आया, फिर ऊपर गया। और एक है कि थोड़ा सा नर्म हुआ, कर्म गए, अब वो ऐसे गया, ऐसे आया। ये चीज बढ़ गई चौड़ाई में और हाइट उसकी कम होगी, हाइट कम होगी। शुक्ल लेशिया में वो समझो डीसी करंट बन गया। कब? वीतरागता जब आ गई वहां पर। अब ये ना, ये एंगल उसके शॉर्ट होते जाएंगे, एम्पलीट्यूड कम होता जाएगा, वेवलेंथ बढ़ती जाएगी। जो चढ़ाई थी वो कम होती जाएगी और लंबाई में खिंचता जाएगा। और फिर एक समय आएगा वो थोड़ा सा ऐसे गया, फिर ऐसे गया, फिर ऐसे गया, बड़ा ये डिस्टेंस लंबा हो गया, हाइट उसकी कम होगी, हाइट कम होगी। अगर इससे समझोगे ये मेरे उतार चढ़ाव है, ये किसी के डिसीजन नहीं है, ये मेरे अंदर की वाइब्रेशन जो है वो सारा सिस्टम कंट्रोल कर रही है। और ये अगर समझ में आ जाता है तो बड़ा सहज हो जाता है कि मैं भड़कता क्यों, क्यों अननेसेसरी। ये महाराज साहब ईसीजी वाली लाइन वैसे ही हो गए ना, हाँ जैसे ईसीजी। हाँ बिल्कुल ऐसे ही समझ लो, ऐसे ही समझ लो। लेकिन है उसमें तो यही है कि जब उसकी स्ट्रेट लाइन सीधी हो जाती, कहती है ये जीव गया। मेडिकल में उल्टा, ये गया। लेकिन ये जो उतार चढ़ाव है, आप खुद देखो ना, आपकी धड़कन को देखो, महसूस करो कि जब उत्तेजित हैं, जब जैसे हैं उस टाइम क्या वाइब्रेशन चल रही है। और अगर आप सहज बैठे हैं तो आपको है वो घटना घट रही है, आप आपके चेहरे पे इतनी नजर नहीं आ रही, तो आप अभ्यस्त हो गए, आपको पता है कुछ नहीं, इसका कोई रिजल्ट होना नहीं, कुछ ऐसा नहीं। उसको बड़ी सहजता से ले लो, सहजता से ले लो, टेंशन नहीं लोगे। तो ये सारा क्या, ये सारा कंट्रोल हमारा क्या है? सिस्टम तो देखिए बायोलॉजिकल है ना इधर में, वो सिस्टम भी वैसे ही फंक्शन करने लग जाता है। जितनी जितनी अंदर स्थिरता बढ़ती जाएगी, उतने उतने हम शांत होते जाएंगे, उतना ही वो उसका क्षमा का भाव हो जाएगा दूसरे के प्रति। तो उतार चढ़ाव ज्यादा रहेगा नहीं। तो हल्की सी अस्थिरता हुई, जैसी वो स्थिर हुआ उससे समय आएगा गलत कर दिया, क्षमा कर दिया। तो अपने को जो है ना, अपने को उतार चढ़ाव ही कम करने, अस्थिरताएं कम करनी। कैसे अस्थिर, हम कैसे अस्थिर हो जाते? क्योंकि हम बाहरी की दृष्टि में उनके साथ हम जो है ना जुड़ जाते। तभी भगवान ने कहा है कि तन में ना हो। जो कर्मों के अनुसार स्थितियां बन रही हैं, चाहे सुख की हैं चाहे दुख की हैं, चाहे आपको अनुकूल है या प्रतिकूल है, उसमें तन में मत हो, उसके साथ जुड़ मत जा। और जब हम उसके साथ हम जुड़ते हैं, तन में हो जाते हैं, तो कर्म बहुत बंद होते हैं।
वो तन में नहीं। केवली में फर्क यही है ना कि केवली के अंदर क्या है कि वो है तो अपने अंदर जुड़ा हुआ, और भाई बाहर भी दृष्टि में सब कुछ लोग नजर आ रहा है, पर वो उसमें तन में नहीं है। तन में कहाँ है? तन में तो अपने में। लेकिन फिर भी कोई व्यक्ति आता है, उनसे प्रश्न करता है या प्रश्न खड़ा होता है, तो क्या है वो व्यवहार से, निश्चय में तो वो अंदर ही है, पर व्यवहार से उसके बारे में वो उसको बता देते, उत्तर दे देते हैं व्यवहार से। तो अपने को क्या है कि हम किसी सिचुएशन में आते हुए उसके अंदर ही उसके साथ इतना तन्मय हो जाते हैं कि हमें लगता है कि बस इसने हमारा ये खराब कर दिया। ये तन्मय नहीं होना। तन्मय नहीं होकर करेंगे तो भोगते हुए भी अभोगी हैं। हमें अंतर से श्रद्धा अर्थात विश्वास ही क्या, जैसे जैसे अहोभाव से उपास्य बुद्धि से सेवा करते जाएंगे वैसे वैसे श्रद्धा हमें परमात्मा का एहसास कराएगी। गलान में परमात्मा स्वरूप के दर्शन होने लगेंगे। इस प्रकार शास्त्र पर श्रद्धा दृढ़ होने पर समस्त जिन वचनों पर हमारी श्रद्धा दृढ़। अब जब तक शास्त्रों में जिसको नहीं श्रद्धा है, आगमों में नहीं श्रद्धा है, ये कैसे हो गया जी, ये क्या लिख दिया, इसका क्या प्रूफ है, वो ऐसे भाव आएंगे। और एक व्यक्ति ऐसा है जिसको श्रद्धा है, वो कहता भगवान ने ऐसा कहा, भगवान की वाणी है। भगवान की वाणी है, उस पर क्वेश्चन नहीं उठाएगा। वो उसके अंदर वो किंतु परंतु वाली बात आएगी नहीं। उसे अगर नहीं समझ में आएगा ना, वो कहेगा मेरी समझ में नहीं आ रहा, पर ये तो बताया उन्होंने, ये तो मिसप्रिंट हो। हाँ, ये तो नहीं, मिसप्रिंट की बात नहीं कई है, बार होगी। केवलियों की बात है। केवलियों की बात है। मिसप्रिंट की बात उसके भाव की है, आप शब्दों में जा रहे हो। मैं कह रहा हूं प्रिंट हो गया गलत है, लेकिन आप उसके भावों में, कोई भाव थोड़ी गलत हो गए। वो भाव ही आपको बताते हैं कि ये शब्द यहां शायद ये आना था, ये गलत हो गया, ये उसने टाइप सेटिंग वाले ने गलती कर दी। क्यों आया? क्योंकि उसका भाव पकड़ा है आपने, उस भाव में वो फिट नहीं हो रहा शब्द, तब आपको गलती महसूस होती है। अगर आपने भाव नहीं पकड़ा होगा, आप अर्थ नहीं निकाल पाओगे ये शब्द ठीक है कि नहीं ठीक है। और भाव नहीं सब पकड़ा होता ना, तो आप गुरु से आके बात करती, ये शब्द ठीक नहीं लग रहा, ये कर रहा। वो कहते नहीं शब्द ठीक है, तूने समझा नहीं इसको, इसको इसलिए ऐसा लिखा। फिर वो बताते हैं और अच्छा अच्छा ठीक है। कैसे? इसका मतलब भाव पकड़ हमारी गलत थी। और जहां हमारा भाव सही होगा वहां गलती हमें साफ नजर आ जाएगी, ये शब्द जो है ना मिसप्रिंट। इसलिए है कि उसको जब आगम भी पढ़ते हुए ना, भावों को पकड़ो कि वो ऐसा क्यों कह रहे हैं, कैसा कर रहे हैं। तो इस प्रकार शास्त्र पर, ये सबसे बड़ा क्या है शास्त्र पे, मतलब एक ऐसी चीज, हमारी श्रद्धा का लेवल क्या है। श्रद्धा, अगर भगवान महावीर की बात आती है श्रद्धा है, उनके आगमों पे श्रद्धा है। अगर कोई यहाँ पे कहे कि कौन महावीर, हमारा ऐसो भी किसी से हो गया था, पाला पड़ा था, तो कहती मैं महावीर को नहीं मानती। कौन महावीर? जैन परिवार। हाँ, जैन परिवार। अब देखिए कि उसका श्रद्धा लेवल 0 है। भाई ये तो मेन है। सबसे पहले तो महावीर पे श्रद्धा, फिर आएगी आगमों पे, उनकी बताई हुई वाणी के ऊपर श्रद्धा आएगी। और फिर वाणी पे इसलिए श्रद्धा आएगी कि आपको पता कि केवल ज्ञान क्या होता है। ये केवल सर्वज्ञ सर्वदर्शी की ये वाणी है, इसलिए गलत नहीं हो सकती। फिर उसको ये भी पता होना चाहिए कि वीतरागता क्या होती है। वीतरागता वाला ये गलत लिख ही नहीं सकता, गलत बता ही नहीं सकता। वो गलती वाला जो सिस्टम है उसके अंदर ऑलरेडी खत्म हो चुका है। गलती जो होती है या किसी चीज को थोड़ा पलट के बताया जाता है, वो सारा मोहनी कर्म का खेल है। हम आज भी शब्दों को ऐसे करते हैं, अपने अकॉर्डिंग घुमा लेते हैं, वो सारा मोहनी कर्म है। और जिसमें उसके आत्मिक स्तर पर वो देख रहा है और आत्मा का बता रहा है, तो उसमें क्या दिक्कत है? कुछ नहीं है। ये बात अगर समझ में आएगी तो फिर हमें कितनी श्रद्धा हो जाएगी और दूसरे व्यक्ति को कितनी श्रद्धा होगी आगम में। वो कहता मैं कैसे मानूं कि ये जो लिखा है ये सही है। अब ऐसे भी लोग आते हैं, वो कहते हैं हमें बताओ कि आत्मा है क्या, कहाँ लिखा है उन्होंने आत्मा? नहीं है तो नहीं है विश्वास उन्हें, उनकी सिचुएशन ऐसी। उनको समझाओ तब भी नहीं समझ आएगा। उसको भगवान ने कहा समझाने की जरूरत नहीं है, उसका भी समय नहीं आया है, छोड़ दो। तो जिन वचन की श्रद्धा सक्रिय और प्राणवती श्रद्धा है, तात्विक श्रद्धा है। सबसे पहले अगर हमें बच्चे को अपनी माता पे श्रद्धा ना हो तो फिर क्या है? उसके कंधे पे सिर रखते ही उसको क्या है? नींद आ जाती है। क्यों? श्रद्धा है।
कि इससे ममतामयी, इस मेरे इससे ज्यादा उसको भी कोई और रिलेशन पता नहीं है, पर ये जो है ना इसके साथ मेरी, क्योंकि इसके साथ फ्रिक्वेंसी मैच हुई हुई है। यहां तक कि बच्चा बाहर आने के बाद भी उसको अभी समझ नहीं आई कि मैं बाहर आ गया, और उसको माता के साथ ही लगता है कि मैं अभी इसी के साथ जुड़ा हूं बाहर आने के बाद, और उसका जुड़ाव महसूस करता है वो, और वो जुड़ाव होना भी चाहिए, क्योंकि जो जहां जिसके साथ आप इतने समय रहे हो, अब एकदम डिस्कनेक्ट करके उसको हटाते हो, तो उसको एक एक झटका लगता है। सिस्टम, कभी भी कोई सिस्टम ऐसा हो कि उसके अंदर एकदम चेंज करो सडनली, किसी कोई व्यक्ति हमसे दूर हो जाए, बड़ा झटका लगता है। जिसकी न्यूज सुनते हमारे बड़ा क्लोज था और वो एकदम चला गया, झटका लगता है। ये पता हो कि 1 महीने से बीमार था और डॉक्टर ने बताया था कि ऐसा सिस्टम है, वो इतना झटका नहीं देता। जब हमारी ये सिचुएशन है, तो वो जिसको कुछ समझ नहीं है, वो जिस सिस्टम से जुड़ा हुआ, वो सांस लेती तो वो सांस लेता है, वो खाती है तो वो खाता है, वो सोती है तो सोता है, उसका ऑल ऑफ ए सडन उसको वहां से सिस्टम से हटा दिया जाए तो कितना बड़ा झटका लगेगा। तभी वो जो मतलब उसकी लगा डिलीवरी के बाद उसको माता के ऊपर ही डाल दिया जाता है। जब तक वो डिस्कनेक्शन नहीं करते, उसको वहां पर उसके साथ ही रहने दिया उसके पेट पे डाल। उसके पेट पे ही रखा रहता बच्चा। शुरू में तो ऐसे ही होता था, अब तो मतलब यह है कि उसको उसको टाइम दिया जा रहा है। यू आर फीलिंग इनसाइड, नाउ यू फील हर आउटसाइड। अब उसको आउटसाइड से उसकी धड़कन के साथ ही उसके ऊपर पड़ा हुआ वो महसूस कर रहा है बाहर आते हुए, और फिर ग्रेजुअली ग्रेजुअली उसको उसमें से डिस्कनेक्ट कर दिया। कहाँ हम पहुंच जाते हैं बायोलॉजी। चलिए ठीक है। नमो अरिहंता, नमो सिद्धानम, नमो अरिहंता, नमो नमो लोये सवसाहुनम चतारि मंगलम, अरिहंता मंगलम, सिद्धा मंगलम, साहु मंगलम, देवली पनतो धम्मो मंगलम, चतारि लोकोत्तमा, अरिहंत लोकोत्तमा, सिद्धा लोकोत्तमा, साहु लोकोत्तमा, देवली पनतो धम्मो लोकोत्तमा, चतारि शरणं प्रवज्यामि, अरिहंते शरणं प्रवज्यामि, सिद्धे शरणं प्रवज्यामि, साहु शरणं प्रवज्यामि, केवली पुनतं धम्मं शरणं प्रवज्यामि, यारि शरण सूत्र मथेन वंदना मथेन महाराज।